हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज है प्रैक्टिस सेट आपका 16। कौन सा है? 16 है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। लगातार करते रहें। और एक दो दिन वीडियो नहीं बन पाई, थोड़ा लाइट वगैरह की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसका आयाम आवेग के समान होता है। तो किसका आयाम आवेग के समान होता है? संवेग का आयाम आवेग के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जैसे गर्त क्या बोलते हैं, जैसे आपने कोई रस्सी ली होगी, रस्सी को जब हम दोनों तरफ से हिलाते हैं तो वो जो ऊंचा और नीचे इन दोनों के बीच की जो होती है उसे बोलते हैं गर्त, ठीक है। या आप देखो पानी में कभी कंकड़ फेंकते हैं, उनमें जो बीच में गड्ढा जैसा हो जाता है वो गर्त होता है, ठीक है। उसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है। जो तराजू है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है M-1 L3 T-2। नेक्स्ट चलते हैं हम कि प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक क्या है। जो प्लैटिनम है सबसे ठोस धातु है, ठीक है, सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। 78 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है। तो पृथ्वी पर शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है डायनेमो। और डायनेमो की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी डायनेमो की खोज। नेक्स्ट चलते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक। 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, ठीक है। जिन्हें कौन जो चमगादड़ वगैरह होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनियों को सुनती हैं, ठीक है। और आप ये बताइए जो कुत्ते वगैरह हैं कौन सी ध्वनि को सुनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाले किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपका कि पेंसिल की लेड किसकी बनी हुई होती है। तो पेंसिल के जो लेड होता है वो जो पेंसिल होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जो चमकीला चमकीला, ठीक है, इसकी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट चलते हम कि एक नोट बराबर होता है, एक जो नोट होता है वो कितने बराबर के होता है? कितने मील प्रति घंटा होता है? 1.15 मील प्रति घंटा होता है। एक नोट बराबर होता है कितने मील प्रति घंटा के? 1.15 मील प्रति घंटा के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और टंगस्टन का यूज़ जैसे जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन लगाया जाता है। और जो आपका नाइक्रोम का तार किस में लगाया जाता है? हीटर में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी। तो वर्ण विक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने की थी 1665 में। नेक्स्ट चलते हैं परावैंगनीकरण से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है। तो O2 बनती है। क्या? परावैंगनीकरण से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? तो O2 यानी ऑक्सीजन से ओजोन गैस बनती है। ओजोन पर का होता है फॉर्मूला O3, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एलईडी किस सिद्धांत पर से ग्लो करती है। जो एलईडी होती है वो किस सिद्धांत से ग्लो करती है? क्वांटम सिद्धांत से ग्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपका CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.1/2H2O, ठीक है। यहीं आपका जिप्सम पूछ लिया जाए तो CaSO4H2O हो जाएगा। और लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हाफ हो जाता है और जिप्सम CaSO4 और 2H2O हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हाफ हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6, ठीक है, 3.6 की पावर इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा।
एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। ठीक है, एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान 138 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, पारा की ऊपरी सतह होता है उत्तल। जो पारा की जो ऊपरी सतह होती है कैसी होती है? उत्तल होती है। श्यानता गुणांक की विमा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, 1 नंबर मिल ही जाएगा आपको। m l-1 t-1, ठीक है, m l-1 t-1, ठीक है, m l-1 t-1 होती है श्यानता गुणांक की विमा। ठीक है, उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज ने किया था। किसने? आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है? गतिज ऊर्जा की जो विमा होती है m1l2 t-2 होती है। क्या होती है? m1l2 t-2 होती है गतिज ऊर्जा की। ठीक है, विमा बी में सूत्र पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका, नाव की अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? नाव की अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। नाव की अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान ऊर्जा। नेक्स्ट आपका, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। ये गलत लग रहा है क्योंकि प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, परमाणु की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा? पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्व त्वरण जी का मान होगा 0.376। ठीक है, 0.376 होता है गुरुत्व त्वरण का मान। ठीक है, पृथ्वी का सापेक्ष मंगल पर। नेक्स्ट है आपका, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट है आपका, एक सेल की शुद्धता EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण है एक पेंटोशियोमीटर। क्या है? एक पोंटेशियोमीटर। एक सेल की शुद्धता EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण है एक पोंटेशियोमीटर। नेक्स्ट है आपका कि श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या करता है? क्या कैसा रहता है? अपवर्तित रहता है। श्रेणी क्रम में संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट है आपका कि स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? जो स्वप्रेरकत्व जो होता है उसका SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, दाब की विमा क्या है? दाब का जो मात्रक है पास्कल है। ठीक है, और इसकी विमा हो जाएगी m l-1 t-2, m l-1 t-2। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिरोधक का SI यूनिट क्या है? जो प्रतिरोधकता होती है उसका SI यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट है आपका, चाल की विमा क्या है? m0l1 t-2। m0l1 t-2 चाल की विमा होती है, यानी बोल सकते हैं ml t-2 बोल सकते हैं, ml t-2। ठीक है, बल की CGS पद्धति में मात्रा क्या होता है? ऐसे ही पूछा जाता है, डाइन। क्या होता है? बल की CGS पद्धति में मात्रा क्या होता है? डाइन होता है। वैसे किसका? न्यूटन होता है। नेक्स्ट आपका, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा होती है आपकी 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। क्या होती है? 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर श्रेणी क्रम में लगाए जाएंगे तो आपके सब फ्रीज कूलर सब हो जाएंगे, इसलिए समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। नेक्स्ट है आपका कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, जैसे बारिश की जो बूंद होती है गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका, शक्ति की विमा क्या है? शक्ति जो होती है आपकी ऊर्जा ml2 t-3। क्या होती है? शक्ति ml2 t-3 होती है शक्ति की विमा, यानी पावर। ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? कैंची है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट चलते हैं हम, समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। आगे चलते हैं कि दो उत्तरोत्तर सुरंग
अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपके आगे की प्रैक्टिस सेट लिए ही जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो दो उत्तरोत्तर सुरंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के जो होता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट आपका दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या परास है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास है। ठीक है, इसकी मतलब जो कितनी होती है कि जो इसकी वो होती है एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है, तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 कूलाम आवेश में होता है, 1 कूलाम आवेश में होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 1 कूलाम आवेश में होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं नरम लोहे के और चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात से, लेकिन अस्थायी बनाए जाते हैं नरम लोहे के। एक फेदोमीटर बराबर होता है एक फेमटोमीटर। एक फेमटो जो मीटर होता है किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस के 15। पता है, हम इसे पता कर सकते हैं क्योंकि इनका जो साउंड है ना उसी तरीके पावर के बराबर होता है, जैसे फेमटो तो पता चलिए फर्स्ट हो जाएगा 15 इस तरीके से, तो 10 की पावर माइनस 15 ये फेमटो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15। नेक्स्ट आपका दृश्य एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य क्या होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य क्या होती है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है, Ml2 T-2 A-3। ठीक है, Ml2 T-2 A-2 ये होती है चुंबकीय फ्लक्स की विमा। आगे है पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 80 होता है, अभी बताया था। नेक्स्ट आपका कि 5 जगत वर्गीकरणीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, R.H. विटेकर ने किया था। किसने, R.H. विटेकर ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, R.H. विटेकर ने किया था। नेक्स्ट है आपका एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है, अणुओं के बीच सशक्त बल के कारण, यानी सशक्त बल के कारण होता है। अणुओं के बीच सशक्त बल के कारण होता है। एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है, अणुओं के बीच सशक्त बल के कारण होता है। चलते हैं न्यूटन किसकी इकाई है, बल की है, लेकिन वैसे सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो बल की इकाई क्या हो जाएगी, डाइन हो जाएगी। ठीक है, और दाब की पास्कल हो जाएगी। दाब कैसी है, अदिश राशि है। ठीक है, तो बल कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाए जाएँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।